आओ मेरे कृष्ण कन्हैया, आ रही देखना चाहता हो कृष्ण कन्हैया को, हराम जादी। और बेहया बेशरम सर में आई नहीं, बेहया बेशरम, बेहया बेशरम सर में आई नहीं, मारी हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, सर लटकते हुए अरे जमी आएगा, मारी हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी। खबरदार, आपने जुबान बंद करी, बसी खबरदार आपने, और जुबान बंद करी, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा, काट कर फेंक दूंगा, और तुम्हें इस घड़ी सर लटकता जमीन पर नजर आएगा। अरे वाह रे प्रधान, अरे तुझे से नहीं समझा था कि तू मेरी झोपड़ी में आकर के मेरी बीवी से उल्टा सीधा बातें करोगे। और अजय मैं तेरी झोपड़ी पर आया और तेरी औरत आरतिया से मैं यही कहने लगा कि शेखरा कहाँ है, ओ मेरा पैसा लाया आज तक दिया नहीं। तेरी पत्नी कहने लगी प्रधान जी हमारे पति बाजार गए हैं, हमारी तबीयत खराब है, दवा लाने के लिए गए हैं। ये तो बात ठीक है प्रधान जी, मैं दवा लाने के लिए गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन क्या बताऊं रे अजयवा। क्या बात है प्रधान जी? ये तेरी पत्नी है? हाय मेरी पत्नी है। ये तो साली रंडी है, ये तो साली छिनार है। ये प्रधान चल निकाल मेरा पैसा। प्रधान जी मुझसे गलती हो गई, जो मैं आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया, मैं आपके हाथ जोड़ा, मैं आपसे पाऊं। और तेरी मेहरिया है ना, इसे साली को समझा देना, दोबारा आऊंगा, अगर उल्टी सीधी बात करी ना तो टेटुआ दबा दूंगा साली को। ठीक है प्रधान जी, मैं जा रहा हूं, लेकिन 1 महीने में आऊंगा और अपना पैसा लेकर जाऊंगा। ठीक है प्रधान जी। देखो आरती, ये बड़े की बात है, मैं गुस्सा में आकर के जज्बात में इनके ऊपर मैं हाथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसे अगर मैं कहीं काम करने के लिए चला जाऊंगा, ये प्रधान हमेशा अपनी झोपड़ी में आते रहेंगे। इससे बढ़िया चलते हैं थाने पे, इनके खिलाफ FIR करते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी,
हमारी बात सुनी। क्या बात है? प्रधान कहा कोई जाता है कि तोर मेहरवा रंडी बाहर जाई बा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थाने पे सब दरोगा साहब से बात बताऊंगा। स्वामी जी हमारे साथ बदतमीजी करते रहे। ठीक है, आओ चलो चलते हैं। चलो। ये ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है। ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है। ऊपर वाले तेरी दुनिया न्यारी है। ऊपर वाले रब तेरी दुनिया न्यारी है। कोई महलों का राजा कोई महलों का राजा कोई दर का भिखारी। चौकीदार जी साहब। ए बता, कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था या नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया साहब। कोई शिकवा शिकायत लेके नहीं आया? नहीं। क्या बताओ चौकीदार, जब से इस हरौली थाने में ड्यूटी लगी है साला आज तक एक पैसे का बोहनी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जेब खर्च चलना साला मुश्किल हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं आराम करता हूँ, तुम गेट पे खड़े हो जाओ। अगर कोई आता है तो उसे लिवाकर मेरे पास आ जाना। भैया जय राम बाबू। जय राम जय राम। क्या है साहिब? सेव की दाल। साहिब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है साहिब? हम थाने में कुछ काम से आए थे बाबू। काम से आए हो? हाँ साहिब। चलिए अच्छी बात है। क्या बात कुछ बात हो गई क्या? हाँ साहिब, एक FIR दर्ज करोगे बाबू? ये FIR दर्ज करोगे? हाँ साहिब। पैसे ले आ? नहीं साहब, पैसे तो नहीं है बाबू। पैसे ना ले आ? नहीं। तब कहीं सारे मोदी साले थाना कबाड़िया खाना पे, हाँ मुंह उठा के साले चला आता है। ठीक है साहब। बड़े साहब हैं कि नहीं? बड़े साहब तो हैं। बड़े साहब से बात कराओ, जो हम पैसा हो पैसा हम देने में तैयार है। दे दिया? हाँ साहब। तो हम मिलवाता हूँ। आप कोई नहीं दिल में अपने तू दहशत को खाना। अरे सही बात जो है ये मुझको बता। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है जो कि तुझे थाने पे आना पड़ा। एक गरीब अपनी दुकान लेके आपके पास आया है, बात सुनिए साहब। बोल।
अरे साहेब सुन लो, साहेब सुन लो मेरी पुकार, करूं मैं बिनती बारम। बलबीर परिधान के घर पे मेरे आ गए, बीबी को उल्टा सीधा गाली उसने दे गया। अर्जुता का नजराना दी, अर्जुता का नजराना दी, साहेब सुन लो मेरी पुकार। साहब मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी साहब, मैं बाजार गया था दवा के लेने के लिए। इतने फिर बलबीर प्रधान मेरी झोपड़ी में आकर के मेरी बीवी से उल्टा सीधा बातें करने लगे। उसके बाद मेरे बीवी को हाथ पकड़े घसीटते अपने हवेली पर ले जा रहे थे। इतने में शोरगुल हुआ, मैं वहां से भागते चलाया। मुझसे और बलबीर प्रधान से कुछ वार्तालाप हुई। इतने में मुझे मारना शुरू कर दिए कि बोले कि साले अगर ज्यादा बोलोगे तुझे मैं गोली मार दूंगा। साहब इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। साहब समझ गया, तेरे कहने का मतलब तेरी बीवी की तबीयत खराब थी। हाँ साहब। और तूने अपनी बीवी को झोपड़ी पर छोड़ करके चला गया था बाजार दवा लाने के लिए। हाँ साहब। और बाजार से दवा लेके झोपड़ी पर नहीं पहुंच सका। इतने में तेरी झोपड़ी पर बलबीर प्रधान पहुंच गए और तेरी बीवी से कुछ उल्टी सीधी बातें किए, यहाँ तक कि तेरी बीवी का हाथ पकड़ करके जबरदस्ती घसीटते हुए अपनी हवेली पे ले जाना चाहते थे। हाँ साहब। और जब तेरी बीवी शोरगुल मचाए तो आवाज सुन करके तू दौड़ते हुए जब अपनी झोपड़ी पर पहुंचता है तो क्या देख रहा है कि जमींदार बलबीर प्रधान तेरी बीवी का हाथ पकड़ करके जबरदस्ती अपने हवेली पे ले जाना चाहते थे। हाँ साहब। और पहुंचने के बाद तुमसे और बलबीर प्रधान से कुछ हाथापाई हुआ, यहाँ तक कि बलबीर प्रधान तुझे 10-20 जूते मार भी दिए। हाँ साहब। और तुझे जान से मारने की धमकी देकर अपनी हवेली पर चले गए। यानी बलबीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखाना चाहता हाँ है। साहब। खैर कोई बात नहीं, आए हो तो बलबीर प्रधान के खिलाफ FIR जरूर लिखी जाएगी, लेकिन मेरी बात सुन। कौन सी बात है साहब? तो बात सुन करके तेरी तरफ से आ रहे, समझो कि काम तेरा अभी हो जाएगा। 25,000 रुपया लगेगा अभी, समझो बलबीर जेल में सड़ जाएगा। देखा जाए ज्यादा नहीं, सिर्फ 25,000 रुपए लगेंगे। उसके बाद फिर देख उस बलबीर प्रधान को अगर सारी जिंदगी जेल में न सड़ा दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर लोहा सिंह नहीं। साहब मेरी बात पहले सुनिए साहब। पास में ये कि पैसा न साहबी मेरे, तेरे पास एक पैसा नहीं है, चला आया है बलबीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखाने के लिए। पास में ये कि पैसा न साहबी मेरे, खाने पीने से साहब मैं मुस्ताज।
25,000 रुपया बहुत दूरी है। 25,000 रुपया बहुत दूरी है। खाने पीने से साहब मैं लाचार हूँ। देखा जाए शायद तुझे नहीं मालूम है कि ये धरौली थाना है। ये धरौली थाना में जब से इंस्पेक्टर लोहा से की ड्यूटी लगी है, यहाँ का कायदा कानून सब बदल चुका है। शायद तुझे नहीं मालूम होगा, जहाँ जिसके पास 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए घूस देने की क्षमता होती है, उसी का काम होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसके लाश से ठोकर मार कर गेट से बाहर कर दिया जाता है। बोल, तेरे पास पैसे हो तो बोल, मैं जमींदार बलवीर प्रधान के खिलाफ FIR लिखता हूँ। अगर पैसा नहीं है तो जैसे आए हो वैसे चले जाओ। मैं समझ गया साहब। अरे अब कानून कहाँ रह गया है साहब? अरे अब कानून कहाँ रह गया है? कानून खरीदा जाता है। कानून अब कहाँ रह गया है? कानून खरीदा जाता है। जिसके घर दौलत भरी रहे, कानून खरीदा जाता है। हरामजादे, तो मुझे कानून की परिभाषा साहब। अभी वक्त है, बोल। अगर तेरे पास पैसे हो तो बोल, अन्यथा जैसे आए हो वैसे आगे चले जाओ, नहीं तो मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा। साहब, मैं समझ गया साहब। मैं तो सोचा था कि थाने पे आने के बाद गरीब अमीर की सब सुनवाई होती है। मैंने तो सोचा था कि थाने पर पहुंचने के बाद गरीब की ज्यादा सुनवाई होती है, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, 25,000 की बात हो रही है। अरे साहब, अगर आज मेरे पास पैसा होता साहब, तो साहब मैं आपके जेब में डाल देता, लेकिन साहब मेरे पास आज एक पैसा नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके तू मेरी नजर के सामने से दूर हो जा। मैं तेरा प्रवचन सुनने नहीं चाहता हूँ। ठीक है साहब। अगर ये कहे के सब के हुआ पर मेरे मालिक कहे के सब के हुआ पर आपन कहावे वाला के कहे के सब के हुआ आपन कहावे वाला के सुखावा में तबा गेहूं साथी सुखावा में तबा गेहूं साथी अरे ओ चौकीदार, चौकीदार, क्या बताओ चौकीदार। मैं तो सोचा कि आज काफी दिनों के बाद है, कुछ ना कुछ तो जरूर पैसा मिलेगा, लेकिन ये साला आया भी तो बिल्कुल कंगाल इंसान, तो कि खाने के लिए दाने दाने के लिए मुहताज है।
सारा मैं एक सब बेकार हो गया यार, एक पैसा मिलने जैसा नहीं हुआ, सारा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। चल रहा हूँ आराम करने और यहाँ का देखभाल तू करो, ठीक है? चलिए ठीक है।